हेलो नमस्कार। आज की क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी गिरिडीह और ऑफलाइन क्लासेस मुर्मू एजुकेशन सेंटर गिरिडीह में। दोस्तों आज एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग टेंस को समझेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से टेंस को समझा जा सकता है, कैसे उसका हम लोग अपने दिमाग में उतार सकते हैं। बिल्कुल एक साधारण तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर टच करें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेंगे। दोस्तों टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का सिंपल सी फंडा है कि टेंस का मतलब हो गया जो काम समय के साथ बोध होती है, ठीक है। इन इंग्लिश में अगर कहा जाए तो टाइम ऑफ वर्क इज कॉल्ड टेंस। टाइम ऑफ वर्क इज कॉल्ड टेंस, ठीक है। तो टेंस काम करने के समय को कल कहा जाता है। टेंस कितना प्रकार है सभी लोगों को पता है। टेंस 3 प्रकार का होता है, जो आपके बोर्ड में ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको मैं बताऊं नंबर वन में आपका हो गया प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, ये आपका होता है। नंबर 1 में क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या? सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल के रूप में हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं, जिसका स्ट्रक्चर जो होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 ऑब्लिक वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो आपका क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 ऑब्लिक वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वर्ब 1 वर्ब 5 हम लोग कहाँ यूज करेंगे? वर्ब 1 को हम लोग यूज करते हैं आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ, और नेगेटिव में डू नॉट का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो क्या वर्ब 1 को हम लोग आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं, और नेगेटिव में डू नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वर्ब 5। वर्ब 5 को हम लोग यूज करते हैं ही के साथ, सी के साथ, ईट के साथ और नेम के साथ, और नेगेटिव में हमारे होते हैं डस नॉट। नेगेटिव में हम लोग डस नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। जिसका प्रिंसिपल जो होता है, इसका जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल में मतलब हो गया इसका हिंदी क्या होगा? जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या लगा रहेगा? लगा रहेगा ता हूं, ते हैं और ती है, ठीक है। तो ता हूं, ते हैं और ती लगा रहेगा। जैसे मैं आता हूं, जाता हूं, हंसता हूं, बोलता हूं, लिखता हूं, पढ़ता हूं, इस तरह का सेंटेंस बनाया जा सकता है, बनाया जाएगा। जैसे मैं एक किताब पढ़ता हूं। मैं एक किताब पढ़ता हूं, तो इसका क्या होगा अंग्रेजी में? आई रीड ए बुक। मैं एक किताब पढ़ता हूं, आई रीड ए बुक। इसके साथ में नेगेटिव में क्या होगा? हमने बताया नेगेटिव में आई, वी, यू, दे के साथ नेगेटिव में डू नॉट का प्रयोग करते हैं, तो इसका नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा आई डू नॉट रीड अ बुक, ठीक है। इंट्रोगेटिव में जब हम लोग इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव में क्या होती है कि हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर करके क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे डू आई रीड ए बुक क्वेश्चन मार्क, डू आई रीड ए बुक क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव जब बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? डू आई नॉट रीड ए बुक। क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूं? क्या मैं एक किताब नहीं पढ़ता हूं? तो इस तरह के सेंटेंस आपका बनेगा। इसी प्रकार अगर हम वर्ब 5 से बनाते हैं तो वर्ब 5 में जहां हमने मैं लगाया है
उस जगह पे हम लगाएंगे या तो ही, सी, इट, नेम लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे है मैं एक किताब पढ़ता हूं, उस जगह पे क्या होगा कि वह एक किताब पढ़ता है, तो यहाँ क्या होगा ही रीड्स ए बुक, ही रीड्स ए बुक। इस तरह का सेंटेंस आप बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा ही रीड्स ए बुक। लेकिन जब नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनाने क्रम में क्या होगा, क्योंकि इसके साथ क्या होगा डस नॉट होगा। ही, सी, इट और नेम के साथ हम लोग डस नॉट का प्रयोग करते हैं। जब डस नॉट का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा ही डज नॉट रीड ए बुक, ठीक है। ही डज नॉट रीड ए बुक, यानी कि जहां पे अगर डस आ गई तो वर्ब 5 को वर्ब 1 में कन्वर्ट करता है, वर्ब 5 को वर्ब 1 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देकर मैं आपको बताता हूं, इसी से एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे वह एक किताब पढ़ता है, वह एक किताब पढ़ता है, तो वह यानी कि ही है, ही के साथ हमको प्रयोग करना है वर्ब 5, तो पढ़ना का वर्ब 1 रीड, तो वर्ब 5 रीड्स, तो हम क्या बोलेंगे ये ही रीड्स ए बुक, ही रीड्स ए बुक, वह एक किताब पढ़ता है। जिसका नेगेटिव फॉर्म में होगा ही डस नॉट, यहां हो जाएगा रीड ए बुक, वह एक किताब नहीं पढ़ता है। जब डस आती है तो वर्ब 5 को वर्ब 1 में कन्वर्ट करता है। ये ग्रामेटिकल्स रूल्स हैं, इसको आपको समझना ही होगा। इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा, डस ही रीड ए बुक क्वेश्चन मार्क, और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव होगा डस ही नॉट रीड ए बुक क्वेश्चन मार्क। यानी कि इतना समझना है, जब भी सेंटेंस में चाहे वो डू आए चाहे डस आए, तो वर्ब हमेशा इसके बाद वर्ब हमेशा 1 का ही कन्वर्ट करता है, 1 को ही हम लोग लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। मैं पढ़ता हूं आई रीड, हम लोग पढ़ते हैं आई रीड क्योंकि वर्ब 1 यूज करना है। तुम लोग पढ़ते हैं यू रीड, वे लोग पढ़ते हैं दे रीड। इसी प्रकार से वह पढ़ता है ही रीड्स, वह पढ़ते सी रीड्स, ठीक है। राम पढ़ता है राम रीड्स, सीता पढ़ते सीता रीड्स। इसके साथ में डू नॉट का प्रयोग होगा नेगेटिव फॉर्म में, और इनके साथ में डस नॉट का प्रयोग होगा दोस्तों, ठीक है। इसी का हम लोग पास्ट टेंस में लेते हैं। नंबर 1 में सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। सिंपल पास्ट, जहां हमने इसमें ता लिया है वहां पर ता था होगा, ठीक है। जब मैंने पढ़ता हूं तो पढ़ता था होगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपका है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये एक सिंगल है, वर्ब टू सिंगल है। यहां पे हमने वर्ब 1 वर्ब 5 यूज किया था, तो अलग अलग वर्ब के साथ अलग अलग सब्जेक्ट्स का प्रयोग हमने किया। लेकिन यहां में क्या है कि सिंगल है, इसलिए सारे सब्जेक्ट्स के साथ अब वर्ब टू ही आएंगे, चाहे वो आई हो, चाहे वो वी हो, यू हो, दे हो, ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, सारे के साथ यही होंगे। इसका प्रिंसिपल जो होगा, जिसका पहचान होगा, या तो होगा ता था, ये भी आ सकता है, या भी आ सकता है, या यही, कहा, सुना, हंसा, बोला, पढ़ा, लिखा, ये सारा आ सकता है। इस तरह का सेंटेंसेस इसमें आएंगे। जैसे मैं पढ़ता था, ये भी आ गया, मैं पढ़ा, ये भी आ गया, ठीक है। मैं सुना, ये भी है, हंसा, बोला, लिखा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका एग्जाम्पल में जैसे हो गया मैं खाना खाया, मैं खाना खाया, ठीक है। या तो मैं खाना खाता था, तो इसका सेंटेंसेस कैसे होगा, इसका सेंटेंसेस होगा आई एट फूड, मैं खाना खाया, क्योंकि हमको V2 का प्रयोग करना है, आई एट फूड, ठीक है। इसका नेगेटिव में यह समझना है कि हम वर्ब 1 वर्ब 5 यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव में हम डू नॉट और डज नॉट का हमने प्रयोग किया। तो आपको समझना है डू नॉट और डज नॉट का जो पास्ट होता है वो आपका क्या होता है, डिड होता है। तो यहां नेगेटिव फॉर्म में मेरा क्या होगा,
आई डिड नॉट ईट फूड, आई डिड नॉट ईट फूड, क्योंकि हमने ये बताया था कि जब भी सेंटेंस में डू और डज आएंगे इसके बाद वर्ब हमेशा वन होगा। सेम कंडीशन जब भी सेंटेंस में डिड आएंगे तो डिड के बाद वर्ब हमेशा वन ही होगा, वर्ब हमेशा वन ही होगा। तो नेगेटिव में ये आई डिड नॉट ईट फूड हो गया, इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे, डिड को बाहर करेंगे, तो डिड आई ईट फूड, डिड आई ईट फूड क्वेश्चन मार्क, एंड नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में डिड आई नॉट ईट फूड, डिड आई नॉट ईट फूड, ये हो गया। तो इस तरीके से सेंटेंस हम कई सेंटेंस बना सकते हैं। मैं खाना खाया, आई एट फूड, हम लोग खाना खाए, वी एट फूड, तुम लोग खाना खाए, यू एट फूड, वे लोग खाना खाए, दे एट फूड, ठीक है। सीता खाना खाए, सीता एट फूड, राम एट फूड, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस आपका बनेगा पास्ट में, इसका पास्ट फॉर्म सेम। नेक्स्ट आपका फ्यूचर टेंस नंबर 1 में आपको ले मैं चलता हूं, ठीक है। यह हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस को भी इसी तरीके से हम लोग गेन करेंगे, इसी तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे। इससे क्या होता है कि हम एक साथ में जब स्टडी करते हैं तीनों टेंसेस को तो आसानी हो जाता है, समझने में, सीखने में आसानी हो जाता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। आज के डेट में शैल को बिल्कुल ही हटा दिया है, करीब करीब ये हट दिया है और इसके जगह में सिर्फ विल का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन अब स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं या तो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, अगर आप यूज कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल हो जाएंगे गा गे गी, ठीक है दोस्तों, गा गे गी। तो इसका जो हम स्ट्रक्चर बनाए सब्जेक्ट शैल विल वर्ब 1 ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल गा गे गी, तो इसका एग्जाम्पल जब हम बनाएंगे तो एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, ठीक है, मैं खाना खाऊंगा। तो हम क्या लगाएंगे, मैं खाना खाऊंगा, आई शैल ईट फूड, और या तो आई विल ईट फूड, दोनों में से कोई डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है। तो हम इसको आई शैल ईट फूड, आई शैल ईट फूड, ठीक है। तो आई शैल ईट फूड मीन्स मैं खाना खाऊंगा। नेगेटिव में क्या होगा, आई शैल नॉट ईट फूड, आई शैल नॉट ईट फूड। इंट्रोगेटिव में सेल को हम बाहर कर देंगे, सेल आई ईट फूड क्वेश्चन मार्क, एंड नेगेटिव इंटू में सेल आई नॉट ईट फूड, नॉट ईट फूड। ये आपका सेंटेंसेस हो गया, ठीक है। तो हम सिंपल से इसमें क्या ले जाएंगे कि मैं खाता हूं, मैं खाया, मैं खाऊंगा, ठीक है। सिंपल एक ही सेंटेंस को मैंने एक ही वर्ब को यूज किया है ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए और आपको ज्यादा परेशानी नहीं हो इसको याद करने में, समझने में, ठीक है। मैंने यहाँ कहा है कि मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाया और मैं खाना खाऊंगा। इस तरीके से सेंटेंस आपका बिल्कुल सही होगा और आप बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं लेकर चलता हूं, ये सिंपल, सारे में सिंपल था, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस को हमने बताया, इसको आप नोट डाउन कर ले। जब भी आप स्टडी करने बैठते हैं जिसे ऑनलाइन क्लासेस में, आप बिल्कुल एक डायरी या तो एक किताब, ये कॉपी आप लेके बैठे, कलम कॉपी लेके बैठे, जिससे आपको जहां तकलीफ होगा आप उसे बना सकते हैं, बता सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंस को बना सकते हैं। आखिर टेंसेस में क्यों हमारे तकलीफ होती है कि हम टेंस को बना नहीं सकते हैं, टेंस समझ नहीं पा रहे हैं, टेंस में क्या प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीज इसलिए होती है क्योंकि हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। आप एक सेंटेंस को 3 तरीके से बनाइए, एक ही जगह एक सेंटेंस को 3 तरीके से बनाइए, जिससे आपका सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा, आपका सोच कभी भी गलत नहीं हो सकती है अगर आप एक तरह से एक साथ में आप स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 में आपको लेके चलता हूं। पॉइंट नंबर 2 है
ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में आपको लेके चलूंगा। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये आपका क्या होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होगा। इसी टाइप का हम पास्ट भी ले जाएंगे, इसी टाइप का हम फ्यूचर भी ले जाएंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जिसका हिंदी वाक्य में लगा हुआ रहेगा, जिसको हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं रहा हूं, रहा हूं, रहे हैं और रही है, ठीक है। रहा हूं, रहे हैं और रही है। अब यहां पे समझना है, जैसे सेंटेंसेस हम बनाते हैं, जैसे मैं खा रहा हूं, हंस रहा हूं, बोल रहा हूं, पढ़ रहा हूं, यहां समझना है कि सब्जेक्ट अगर आई है तो आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट अगर आई है तो आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट अगर यू, सब्जेक्ट अगर वी है, यू है और दे है, ठीक है, इसके साथ हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। और सब्जेक्ट अगर ही, शी, ईट और नेम है तो इसके साथ हम इसका प्रयोग करेंगे। ये तीनों फंडा है, सबका अलग अलग अपना अपना स्टेप है। इन तीनों के साथ नेगेटिव में सिर्फ हम नोट का प्रयोग कर देंगे, इन तीनों के साथ हम नोट का प्रयोग कर देंगे तो सारा सेंटेंसेस मेरा बन जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे मैं है कि मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, खा रहा हूं, ठीक है। तो इसके क्या होगा, मैं के साथ आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड, ठीक है, ये हो गया मैं खाना खा रहा हूं। इसी प्रकार से हम लोग हो गया कि हम लोग खाना खा रहे हैं, वी आर ईटिंग फूड, तुम लोग खाने खा रहे हो, यू आर ईटिंग फूड, वे लोग खाना खा रहे हैं, दे आर ईटिंग फूड, और वह खाना खा रहा है, he is eating food, वह खाना खा रही है, she eating food, राम खाना खा रहा है, राम is eating food, एंड सीता खाना खा रही है, सीता is eating food। इसके नेगेटिव में हमने क्या बताया, सारे के साथ अगर नॉट प्रयोग कर देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी कि आई एम नॉट ईटिंग फूड, एम आई ईटिंग फूड, एम आई नॉट ईटिंग फूड, ठीक है। आई एम नॉट ईटिंग फूड, ठीक है। इस तरीके से हम एम को बाहर कर देंगे तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, एम आई ईटिंग फूड, और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में बनाते थे एम आई नॉट ईटिंग फूड। इस प्रकार से सारा आपका बनेगा। नेक्स्ट नंबर 2 पास्ट में आपको लेके चलता हूं। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस में हमने आपको जब आप ग्रामर सेक्शन हमने बताया था आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो शायद आप देखे होंगे, तो हमने वहां पे सारा हेल्पिंग वर्ब का पास्ट आपको हमने बता दिया है। डूडज का पास्ट डिड, इजारम का पास्ट वाज वेयर। तो हमने इजारम का प्रयोग किया पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट कंटिन्यूअस में हम फिर प्रयोग करेंगे। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस was, war प्लस verb for प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से पढ़ने से क्या होगा कि हम टोटली को हम टेंस को मेरा दिमाग में हम रख सकते हैं, बना सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे प्रिंसिपल क्या दिया, रहा हूं, रहे हैं, रही है। तो यहाँ प्रिंसिपल क्या होगा, यहाँ प्रिंसिपल होगा रहा था, रहे थे, रही थी, ये आपका हो जाएगा। यहां पे क्या है कि 2 हेल्पिंग वर्ब है, वॉस एंड वर, ठीक है। आई, ही, सी, ईट और नेम, इसके साथ वॉस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसके साथ वॉस का प्रयोग करते हैं। बाकी क्या होगा, वी, यू,
और दे, इसके साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। दोनों के साथ अगर नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव फॉर्म मेरा बन जाएगा। दोनों के साथ अगर नॉट लगा देते हैं नेगेटिव फॉर्म बन जाएगा। हमने यहाँ पे क्या बनाया है, मैं खाना खा रहा था, तो मैं यहां बनाऊंगा मैं खाना खा रहा हूं, तो यहां होगा मैं खाना खा रहा था। मैं खाना खा रहा था, ठीक है। तो मैं खाना खा रहा था, तो हम कौन सा उठाएंगे, इस फॉर्म में उठाएंगे वर्स को। जैसे आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था। हम इसमें नॉट में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मैं खाना नहीं खा रहा था। आई वॉज नॉट ईटिंग फूड, आई वॉज नॉट ईटिंग फूड। इसका इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो वाज आई ईटिंग फूड एंड वाज आई नॉट ईटिंग फूड, इस तरह से इंट्रोगेटिव आपका बनेगा। इसमें से क्या होता है कि हम अच्छी तरह से टेंस को समझते हैं और अच्छी तरह से टेंस को बना भी सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरह से हम आगे वी यू दे के साथ भी बनाते हैं। हम लोग खाना खा रहे थे तो क्या हो गया, वी वॉर, क्योंकि हम इसमें लिखा वी वॉर ईटिंग फूड, यू वॉर ईटिंग फूड, दे वॉर ईटिंग फूड। इस तरीके से आपका सेंटेंस बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको लेके चलता हूं नंबर 2 में ही फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसका स्ट्रक्चर आपका होता है क्या, सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल आपका जो होगा वो बोला ता प्लस रहूंगा, ता प्लस रहूंगा, ठीक है। पढ़ता रहूंगा, आता रहूंगा, जाता रहूंगा, हंसता रहूंगा, बोलता रहूंगा, लिखता रहूंगा, इस तरह का सेंटेंस बनेगा, ठीक है। तो ये सारे के सेल और विल के सारे सब्जेक्ट्स के साथ यूज किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे मैं खाना खाता रहूंगा, मैं खाना खाता रहूंगा, मैं खाना खाता रहूंगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, आई विल बी ईटिंग फूड, आई विल बी ईटिंग फूड, ही विल बी ईटिंग फूड, सबके साथ ही ये यूसेज होगा, इसलिए की दिक्कत नहीं है। नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में होगा आई विल नॉट बी ईटिंग फूड, आई विल नॉट बी ईटिंग फूड, विल आई बी ईटिंग फूड, विल आई नॉट बी ईटिंग फूड। इस तरीके से आपका सेंटेंसेस आपका कंटिन्यूस में सारा कंटिन्यूस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा था, मैं खाता रहूंगा, इस तरह का सेंटेंसेस आपका बनेगा। ये आपका क्या था, 2 नंबर में था। 2 नंबर में कंटिन्यूस का हमने सारे कंटिन्यूस का आपको मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट में हम लोग चलेंगे। आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, आपका इंग्लिश बिल्कुल फिट होगा और मैं आपके अनुसार मैं कोशिश करता हूं पढ़ाने के लिए। चलिए तो नंबर 3 में, प्रेजेंट में मैं नंबर 3 में चलता हूं। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका प्रिंसिपल जो है, इसका प्रिंसिपल है ये आपका चुका है, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, या तो या है, ये है,
ठीक है, यहां भी आपका है सब्जेक्ट के साथ कौन सा यूसेस होगा, ठीक है, अगर आई हो, वी हो, यू हो और दे हो, इसके साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं, इसके साथ नॉट करेंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। बाकी बचा कितना, ही, सी, ईट और नेम, इसके साथ हम लोग हस का प्रयोग करते हैं और नेगेटिव में यहां भी नोट आ जाएगी, ठीक है। तो सारा सब्जेक्ट के साथ सारे सब्जेक्ट अलग अलग हमने बता दिया, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं, तो क्या होगा, आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटन फूड। इसका नेगेटिव में क्या करेंगे, हमने बताया हैव के बाद नॉट लगेंगे तो नेगेटिव आ जाएंगे, तो आई हैव नॉट ईटन फूड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट ईटन फूड, आई हैव नॉट ईटन फूड आपका हो जाएंगे। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैव को बाहर करेंगे, हैव आई ईटन फूड और हैव आई नॉट ईटन फूड। हमने बताया इंट्रोगेटिव, जब टेंस में इंट्रोगेटिव को चेंजिंग करना है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव को चेंजिंग करना है, तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर करके हम इंट्रोगेटिव करेंगे और हेल्पिंग वर्ब को बाहर करके नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव भी करेंगे। नेक्स्ट आपका होता है नंबर 3 में ही पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है, हमने बताया था कि क्या, जब हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा रहा था, उसमें हमने सारा हेल्पिंग वर्ब का पास्ट हमने आपको बता दिया है। तो हैवेस का पास्ट क्या था, वहां पे हैवेस का पास्ट हेड था, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है चुका है, चुकी है, चुके, या तो या है या ये है, उसी का पास्ट करेंगे तो क्या होगा, चुका था, चुके थे, चुकी थी, या तो या है ये है, या था ये थी, ये थी, ठीक है। तो चुका था ये हो गया, या तो या था ये हो गया, ठीक है। यहां एक ही सिंगल हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए सारे सब्जेक्ट्स के साथ हेड ही प्रयोग होगा, चाहे आई हो, यू हो, वी हो, यू, दे हो, ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, सारे के साथ हेड ही प्रयोग होगा। मैं सेम कंडीशन ही सेंटेंसेस को बना रहा हूं, ठीक है। जैसे मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई हैड ईटन फूड, आई हैड ईटन फूड। यहाँ सिंगल है इसलिए हमने हैवेस के साथ नेगेटिव यूज किया था, तो नॉट का प्रयोग किया, तो इसके साथ भी हम हेड के साथ भी नॉट का प्रयोग करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट ईटन फूड, आई हैड नॉट ईटन फूड, ये आपका नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव करने के लिए हेड को बाहर करेंगे, हेड आई ईटन फूड, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में हेड आई नॉट ईटन फूड, ठीक है। इसका हम लोग चार रूप हमेशा बना सकते हैं और इस तरीके से आपका सेंटेंसेस, मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका था, इस तरह का सेंटेंस आप बना सकते हैं। एक सेंटेंस अगर आप सही से समझ लें तो करोड़ों सेंटेंस आपका आएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितना स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को आप दिमाग में रखिए और दिमाग में रखने के बाद इसका एक प्रिंसिपल और एक एग्जाम्पल आपके दिमाग में बैठ गया तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि निश्चित रूप से आप इंग्लिश बोलने में समर्थ होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। नंबर 3 में आपको फ्यूचर टेंस में बताते हैं, तो यहां आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, तो हम यहां भी बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये हम बनाएंगे। तो यहां पे क्या था, सब्जेक्ट हैड, ठीक है, या सब्जेक्ट हैव है, सब्जेक्ट हैड, तो यहां भी आपका क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस यहां हो गया शैल, विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां इतना समझना है, शैल विल के साथ जब भी आएंगे तो हैव आता है, शैल विल के साथ कभी भी हस नहीं आता है, ठीक है, इतना दिमाग में रखना है। तो यहां क्या है, चुका था, चुके थे, चुकी है, चुका है, तो यहां हो गया चुका होगा, ये प्रिंसिपल क्या होगा, चुका
होगा। ठीक है, चुका होगा, जैसे मैं खा चुका होगा, जा चुका होगा, पढ़ चुका होगा, या तो आप यहां बना सकते हैं या होगा, या होगा। जैसे मैं खा चुका होगा या तो मैं खाया होगा, पढ़ चुका होगा तो पढ़ा होगा, बोल चुका होगा तो बोला होगा। इस तरह का सेंटेंस बनेंगे। जैसे मैं खाना खा चुका होगा, या तो मैं खाना खाया होगा। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? आई विल या सेल कोई भी लगा सकते हो। आई विल हैव ईटन फूड, आई विल हैव ईटन फूड। इसका नेगेटिव क्या हो गया? आई विल नॉट के बाद। ठीक है, नेगेटिव में आई, क्योंकि नेगेटिव में जब दो हेल्पिंग वर्ब हो, तो दो हेल्पिंग वर्ब हो तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। तो आई विल क्या हो जाएगा? नॉट हैव ईटन फूड। ठीक है, इसका इंटरोगेटिव विल आई हैव ईटन फूड, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव विल आई नॉट हैव ईटन फूड। इतना आप लोग कोशिश करना कि हमने दो जगह छोड़ दिया है, ये अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा, ताकि आपका दिमाग विकसित हो और आप पूरी तरह से इंग्लिश बोल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीनों टेंस को हम लोग फिर से उठाएंगे, क्योंकि हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर हमने बताया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस हमने बताया। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट हमने बताया। आप जो ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से 12 स्ट्रक्चर टेंस में मिलता है, तो लास्ट आपका 4 नंबर हम आपको बता रहे हैं। 4 नंबर में है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग ऐड करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक, हस प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, यहां आपका एक सीन्स होता है और दूसरा फॉर होता है, प्लस आप टाइम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सीन्स और फॉर का हम लोग प्रयोग करते हैं। दोनों का, सीन्स का मतलब भी होता है से और फॉर का मतलब भी होता है से। ठीक है, लेकिन कभी कभी आपको दिक्कत हो जाएंगे कि हम कहां पे सीन्स का प्रयोग करेंगे, कहां पे फॉर का प्रयोग करेंगे, वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, वो आपको मैं बताऊंगा। जैसे इसका प्रिंसिपल होता है, ठीक है, रहा हूं प्लस समय, रहा हूं प्लस समय। लेकिन थोड़ा सा आपको समझना है कि सीन्स का प्रयोग और फॉर का प्रयोग कहां करेंगे। हम आपको बता दे रहे हैं फॉर का प्रयोग। फॉर का प्रयोग अगर हम लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 नंबर हो, ठीक है, इसके बाद में ईयर हो, मंथ हो, वीक हो, डे हो, आवर्स हो, ये अगर दोनों यानी कि नंबर और वर्ड दोनों आता है तो आप निश्चित रूप से फॉर का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, नंबर 1 2 3 4 5 7 6 7 8 9, ईयर, मंथ, वीक, डे, आवर, मिनट, सेकंड, ये सब आएंगे। एक दोनों अगर एक साथ में आता है यानी कि हम आपको प्लस कर देते हैं, यानी दोनों, प्लस का मतलब ये भी और ये भी, अगर दोनों एक साथ में आता है तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे। लेकिन इनमें से या तो ये आए या तो ये आए, अगर दोनों में से एक आता है तो हमको सिंस का प्रयोग करना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूं, मैं 2 दिनों से खाना खा रहा हूं, मैं 2 दिनों से खाना खा रहा हूं। देखिए आपको यहां पे 2 है ना, और दिन भी है,
ठीक है, 2 है और दिन भी है, इतना समझना है। तो आपको क्या प्रयोग करना है, हमको फॉर प्रयोग करना है, फॉर आपको प्रयोग करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 days, फॉर 2 days। हमने फॉर का प्रयोग किया क्योंकि यहाँ नंबर भी है और डेज भी मेरा दिया हुआ है। ठीक है, आई हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 days। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस आपका बनेगा। अगर हम सिंस का प्रयोग करते हैं, मैं मंडे से खेल रहा हूं, मैं सोमवार से खा रहा हूं, यहां पे देखिएगा आपका क्या है, यहां पे आपका क्या है, डे है, सोमवार है ना, यहां नंबर एडिंग नहीं है। तो हम क्या प्रयोग करेंगे, हमने बताया या तो नंबर आए या तो वर्ड्स आए तो सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे आई हैव बीन ईटिंग, यहां क्या हो जाएगा, सिंस मंडे, आई हैव बीन ईटिंग सिंस मंडे। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस आपका बना। यहाँ पे सिंस और फॉर के प्रयोग में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग नंबर 4 में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चलेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब हमने हैव और हैज को पास्ट करेंगे तो हेड हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेंगे। ठीक है, जैसे हो गया सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल भी आपका क्या हो गया, रहा था प्लस समय, रहा था प्लस समय। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। यहां भी सेम कंडीशन, टेंस या हेल्पिंग वर्ब तो वही यूज करना है। मैं सुबह से खा रहा था, यानी कि खाना खा रहा था, खाना खा रहा था। तो क्या हो जाएगा, आई हैड बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, आई हैड बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से सेंटेंस आपका बनेगा। हमने सुबह लगाया इसलिए सिंस का प्रयोग किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका नंबर 4 में चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर आपका होता है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, कोई भी लगा सकते हैं, प्लस यहां पे आपका हो जाएगा हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अधिकतर यहां पे फोर का प्रयोग होता है। ठीक है, फोर का प्रयोग होता है और प्लस टाइम। ठीक है, अधिकतर फोर का प्रयोग होता है। चलिए सिंस का भी प्रयोग करने कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लेकिन सिंस यानी कि फिक्सिंग समय हो जाएगा, लेकिन ये सिंस फिक्सिंग है जिसके कारण हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल क्या, खाते रहेंगे, रहे होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, ता रहे होंगे, ता रहे होंगे, मतलब खाते यानी रहे होंगे, कुल मिला के इसको यूज करना है, रहे होंगे। वह 2 दिनों से खा रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, सो रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ठीक है, मैं
मैं 2 दिनों से खाना खा रहा हूँगा। मैं 2 दिनों से खाना खा रहा हूँगा। वे लोग 2 दिनों से खाना खा रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा? आई शैल हैव बीन ईटिंग, आई शैल हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 दिन है तो 2 डेज। ठीक है, तो ये आपका पूरी तरह से हमने टेंस को बिल्कुल निचोड़ करके हमने आपको बताया, जिससे आपको टेंस में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस का मैंने टोटल स्ट्रक्चर आपको मैंने बता दिया। इसमें ये अगर आपके दिमाग में अगर बैठा लेते हैं तो स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू या ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में किसी भी प्रकार से आपको दिक्कत नहीं होगा। आप मेरे वीडियो में बने रहिए, देखिए, शेयर कीजिए। मेरा नाम उदय मुर्मू यानी उदय सर है। मेरा यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी गिरिडीह, और ऑफलाइन क्लासेस के लिए संपर्क कीजिए मुर्मू एजुकेशन सेंटर गिरिडीह में। मेरा सेल नंबर है 7667503165। धन्यवाद। जोहार।